नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए भेदभाव विरोधी नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करके यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। सीजेआई ने कहा कि यूजीसी के नियमों में जाति संबंधी नियम अस्पष्ट है, गलत इस्तेमाल हो सकते हैं। नए आदेश तक 2012 के नियम लागू होंगे। बता दें आपको कि याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की थी जिसमें कहा था कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं और इन्हें लेकर के देश भर में विरोध देखे जा रहे हैं। अदालत ने तत्काल सुनवाई पर सहमति जताते हुए कहा कि वह मामले की स्थिति से अवगत है। नए नियमों के तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता समितियों का गठन अनिवार्य किया गया है, जिनमें ओबीसी, एससी, एसटी, महिलाओं और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व जरूरी होगा। आलोचकों का यह भी आरोप है कि नए नियमों में स्पष्ट प्रक्रिया का अभाव है और इनके दुरुपयोग की भी आशंका बनी हुई है। उनका यह भी कहना है कि नया ढांचा ओबीसी समुदाय को संभावित पीड़ित मानता है, लेकिन सामान्य वर्ग के छात्रों को बाहर रखता है, जिससे उन्हें भेदभाव का अस्थायी दोषी बताया जा रहा है। इन नियमों के खिलाफ कई राज्यों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिलाया है कि नियमों का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। सामान्य श्रेणी के छात्र को रैंकिंग का खतरा। एक अन्य याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अगर मैं एक सामान्य श्रेणी का छात्र हूं, एक सीनियर को मुझे देख करके पता चल जाएगा कि मैं एक फ्रेशर हूं, फिर मेरी रैंकिंग होगी और यदि वो सीनियर अनुसूचित जाति से है तो मुझे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि क्या इस प्रावधान के तहत आपकी रैंकिंग की शिकायत पर विचार किया जाएगा? वकील ने कहा नहीं, लेकिन मेरे पास कोई और सहारा भी नहीं है। अग्रिम जमानत कोई विकल्प नहीं है क्योंकि सरकार ने संशोधन किए हैं। इस लड़के का करियर खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एक लड़का जिसे रैंकिंग का सामना करना पड़ा, रैंकिंग की परिभाषा को नियमों से क्यों हटाया गया? विनियम केवल जाति आधारित मुद्दों को संबोधित करते हैं, यह जमीनी हकीकत को संबोधित नहीं करता है। यह सीनियर और जूनियर के भेद को संबोधित नहीं करता है। याचिकाकर्ता के वकील ने भेदभाव की परिभाषा पर भी सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हम इसलिए यूजीसी के रेगुलेशन के सेक्शन 3C को चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि इसमें जातिगत भेदभाव की बात की गई है। रेगुलेशन में भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है वह पूरी तरह से सही नहीं है। यह संविधान की समानता की भावना के विपरीत है। संविधान के मुताबिक यह भेदभाव देश के सभी नागरिकों से जुड़ा है, लेकिन यूजीसी का कानून सिर्फ विशेष वर्ग के प्रति भेदभाव की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पहले जो आदेश दिए हैं ये उस भावना के भी खिलाफ है और इससे समाज में वैमनस्य बढ़ेगा और ये संविधान में दिए गए समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। अब आते हैं ग्राउंड पर, कोर्ट से थोड़ा हटके। यूजीसी के नए कानून से देश में समाज दो खेमे में बंट गया है। एक जो यूजीसी के नए नियम को समर्थन दे रहा है, दूसरा वो जो एक तरफ यूजीसी के विरोध कर रहा है। सोशल मीडिया से लेकर के सड़कों पर प्रदर्शन देखे जा रहे हैं यूजीसी के विरोध में। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सवर्ण समाज खतरे में है या फिर हजारों साल पहले की जाति भेद फिर से शुरू हो जाएगा? यूजीसी के नए प्रावधानों से क्या सामान्य वर्ग के छात्रों पर अत्याचार बढ़ेंगे? क्या ये नियम समाज को बांटकर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर देंगे? क्या कोई भी व्यक्ति झूठी शिकायतें करेंगे और सवर्ण युवाओं को आसानी से फंसा सकेगा? क्या ये नियम शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई की जगह कलह को बढ़ावा देगा? ये सवाल आज हर सवर्ण परिवार की जुबान पर है। यूजीसी के नए प्रावधानों ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। सवर्ण समाज परेशान है, आक्रोशित है और डरा हुआ है। ये नियम न केवल सामान्य वर्ग के छात्रों को अपराधी की तरह देखते हैं, बल्कि उन्हें झूठी शिकायतों का शिकार बनाकर के समाज में जहर घोलने का भी काम करेंगे। बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इन नियमों के खिलाफ इस्तीफा देकर के एक बड़ा मैसेज दिया है। उनके इस कदम ने सवर्ण समाज को एकजुट होने का आह्वान किया है। एक शुरुआत जो सवर्ण आंदोलन की चिंगारी बन बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री एक 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यूजीसी के नए प्रावधानों को काला कानून करार दिया। उनके इस्तीफे का मुख्य कारण रहा यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। अलंकार ने कहा कि यह नियम सवर्ण समाज को परेशान कर रहा है। सामान्य वर्ग के छात्रों को पहले से अपराधी मान लिया गया है। कोई भी झूठी शिकायत करके सवर्ण युवाओं को फंसा सकता है। ये व्यवस्था समाज में जहर घोलने वाली है और छात्रों को अलग थलग समूहों में बांट देगी। शैक्षणिक संस्थानों में कलह बढ़ेगी और देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति आ सकती है।
अलंकार ने अपने आवास को मिनी जेल बताया और कहा कि कई संगठन उनके संपर्क में है, वे जल्द बड़ा फैसला लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका और उनके समर्थकों का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर है। इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया है और जांच के आदेश दिए। धरने पर बैठे और साजिश का आरोप। 28 जनवरी को पुलिस की निगरानी में वे बरेली से लखनऊ रवाना हुए, जहां उनका समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। अलंकार का इस्तीफा सवर्ण समाज के लिए एक मोरल बूस्टर बन गया। उन्होंने कहा कि यूजीसी के नियम एंटी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों पर अत्याचार करेंगे। ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों को निशाना बनाते हैं, क्योंकि इनमें झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान नहीं है और इसे सवर्ण छात्र डर के माहौल में पढ़ाई करेंगे। यूजीसी के नए प्रावधान सवर्णों पर अत्याचार की साजिश कर रहा। यूजीसी के 2026 रेगुलेशन ने 2012 के नियमों को बदल दिया। ये नियम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को परिभाषित करते हैं, लेकिन केवल SC, ST और OBC के खिलाफ। सामान्य वर्ग को कोई सुरक्षा नहीं, झूठी शिकायतों पर कोई सजा नहीं, जो सवर्ण को ब्लैकमेल का शिकार बना सकती है। इससे सवर्ण छात्रों पर झूठे आरोप लगाना आसान हो जाएगा, जो उनके करियर को बर्बाद कर देगा। और ये नियम सवर्ण समाज को खतरे में डालते हैं, क्योंकि सवर्ण छात्र को अपराधी की तरह देखा जाएगा। झूठी शिकायतों से परिवार बर्बाद हो सकते हैं। शिक्षा संस्थानों में सवर्णों का बहिष्कार बढ़ेगा। समाज में विभाजन होगा, जो गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। वही आर्थिक नुकसान की भी संभावना यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसकी भी संभावना जताई जा रही है कि जिसमें सवर्ण युवा नौकरियों से वंचित रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल हुई, जिसमें आज सुनवाई हुई। कहा गया कि ये नियम सामान्य वर्ग को सुरक्षा नहीं देते। वही सरकार ने आश्वासन भी दिया कि दुरुपयोग नहीं होगा, लेकिन सवर्ण समाज इससे संतुष्ट नहीं है। फिलहाल यूजीसी पर अभी रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यूजीसी के विरोध की लहर काफी तेज। कितने संगठन, कितने नेता, अधिकारी और लोग शामिल हैं। यूजीसी नियमों के खिलाफ विरोध की लहर फैल गई है। सवर्ण संगठनों, नेताओं और अधिकारियों ने इस्तीफे दिए और प्रदर्शन किए। करणी सेना राजपूत संगठन ने कहा कि यह नियम सवर्ण समाज को दबाने के लिए है। उन्होंने देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया। करणी सेना के नेता ने कहा कि सवर्णों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं, यह नियम रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। सवर्ण सेना यानी कि यूजीसी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। सह संस्थापक शिवम सिंह ने कहा कि सामान्य वर्ग के छात्रों को कोई प्रावधान नहीं, ये नियम सवर्णों को खतरे में डालते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार नहीं मानी तो प्रदर्शन जारी रहेगा। और भी कई संगठन हैं, जैसे ब्राह्मण सभा, राजपूत सभा और वैश्य समाज ने विरोध जताया है। कुल मिलाकर के 20 से ज्यादा संगठन संपर्क में है, जैसे कि अलंकार कहते हैं। बीजेपी के अंदर ही यूजीसी का विरोध। 11 बीजेपी पदाधिकारी लखनऊ में इस्तीफा दे चुके हैं। बीजेपी महिला मोर्चा से शशि तोमर ने कहा कि नियम सवर्णों के खिलाफ है, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकती। बीजेपी किसान मोर्चा के श्याम सुंदर त्रिपाठी ने कहा कि यह कानून समाज को बांटने वाला और हानिकारक है। बीजेपी MP निशिकांत दुबे सोशल मीडिया पर आते हैं। सोशल मीडिया पर वो बयान दे रहे हैं कि सभी गलतफहमियां दूर होगी, लेकिन सवर्ण गरीबों के लिए EWS रिजर्वेशन हमने ही दिया है। लेकिन विरोध बढ़ता जा रहा है। कई बीजेपी यूथ विंग नेता नोएडा में इस्तीफा दे चुके हैं। कुल 50 से ज्यादा बीजेपी नेता भी विरोध में है। अधिकारियों में अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया है। रिपोर्ट्स में कम से कम 5 अन्य PCS अधिकारियों ने विरोध भी जता दिया है, लेकिन नाम अभी गोपनीय रखा गया है। सोशल मीडिया से सड़क पर उतरे लोग। यूजीसी मुख्यालय पर सैकड़ों सवर्ण छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ये नियम हमें डराते हैं, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। सामान्य वर्ग के लोग। दिल्ली के एक सवर्ण छात्र ने कहा कि हम अपराधी नहीं, लेकिन ये नियम हमें फंसाते हैं। एक गृहिणी ने कहा कि मेरा बेटा कॉलेज में है, अब डर लगता है। एक व्यापारी ने कहा कि ये नियम समाज को बांटेगा, सवर्णों का नुकसान होगा। कुल मिलाकर के सवर्ण सोशल मीडिया पर #UGC रोल बैक चला रहे हैं। यूजीसी से होंगे सवर्ण बर्बाद। सवर्ण समाज का यह भी मानना है कि इनका भविष्य खतरे में। यूजीसी के नियम सवर्णों को नुकसान पहुंचाएंगे, खासतौर पर मनोवैज्ञानिक नुकसान होंगे। सवर्ण छात्र डर के साए में पढ़ेंगे, आत्मविश्वास कम होगा, आर्थिक नुकसान भी होंगे, झूठे मामलों से करियर बर्बाद होगा, नौकरियां चली जाएगी, सामाजिक नुकसान भी होंगे, समाज में विभाजन होंगे, सवर्णों का अलगाव होगा, शैक्षिक नुकसान भी होगा, संस्थानों में कलह मचेगा, पढ़ाई प्रभावित होंगे। सवर्ण समाज खतरे में है क्योंकि ये नियम एक तरफा है। विरोध बढ़ रहा है और सरकार को इन्हें वापस लेने की भी मांगे उठ रही है। अलंकार जैसे ऑफिसर्स यही नारा लगा रहे हैं। फिलहाल पूरे देश में इसका विरोध
खुले तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अगली सुनवाई तक के लिए इस कानून पर, इस नियम पर रोक लगा दी है। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।